आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स देखेंगे। कंडक्टर्स मतलब क्या? सब्सटेंसेस विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंसेस जो उसमें जिसमें से करंट पास हो सकता है, फ्लो हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के फिर दो टाइप है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं हम उनको। और सेकेंड टाइप है मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के तीन टाइप्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तीन सब पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के। हमने टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स में मेनली टू टाइप्स देखे, मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इसमें हम देखेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स मतलब क्या होते हैं, कौन से कंडक्टर्स होते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंडक्टर्स जिसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसका रीजन क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, हमने यहाँ पे क्या लिया है, कॉपर वायर लिया है, और इस कॉपर वायर में से जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसका रीजन क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एज वेल एज ग्रेफाइट। ये सारे एग्जाम्पल्स है मेटेलिक कंडक्टर्स के। सेकेंड टाइप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, और इसको हम क्या बोलेंगे? और आयनिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और फ्लो होगी उसका रीजन क्या रहेगा? अपोजिटली चार्ज्ड, जो भी अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होंगे उसकी वजह से इसमें इस सॉल्यूशन में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ऐसे टाइप के जो भी कंडक्टर्स है उनको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। करंट फ्लो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस टूवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। मूवमेंट ऑफ द आयंस, जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है उसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। कौन कौन से आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में? पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। जो भी ये कैथोड और एनोड और कैथोड की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट किए जाते हैं अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इनमें दोनों में से डिफरेंस क्या है मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में? मेन डिफरेंस ये है कि मेटेलिक कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन सा एग्जाम्पल है? एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एज वेल एज मोल्टन सॉल्ट। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? दीज डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू द आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। सपोज हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर लेंगे और हमें क्या करना है, वाटर में ऐड करना है HCl को। HCl को हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? H प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस में ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा? जो भी सॉल्वेंट रहेगा उसमें क्या हो जाएगा? सोल्यूट जो ऐड करेंगे वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट मतलब क्या? वो प्लस एंड माइनस आयंस में कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने H2SO4 को ऐड कर दिया तो हमें कौन से आयंस मिलेंगे? H प्लस एंड SO4 माइनस। फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस पे है NaOH एंड KOH। ये सब किसके एग्जाम्पल है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। और इस सॉल्यूशन में हमें क्या मिलने वाला है? बहुत सारे आयंस मिलने वाले हैं, फ्री आयंस। इनकी वजह से जो भी इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी रहेगी वो क्या रहेगी? हाई कंडक्टिविटी रहेगी। फिर सेकेंड टाइप देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जैक्टली इसके अपोजिट हो जाएगा। सपोज इस हमने फिर से सॉल्यूशन लेना है और क्या करना है, इस सॉल्यूशन में हमें ऐड करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट को। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? सपोज एसिटिक एसिड दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, हमें वही लेंगे। सपोज हमने एसिटिक एसिड ऐड कर दिया इस वाटर में
तो क्या हो जाएगा, ये कौन से आयंस बनाएगा, CH3COH माइनस एंड H+ आयंस। बट अगर हमने इसको डिजोल्व किया, इस एसिटिक एसिड को हमने वाटर में डिजोल्व किया, तो हमें ये सारे CH3COH माइनस आयन एंड H+ आयंस में डिजोल्व, डिसोसिएट, सेपरेट ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा CH3COOH के आयंस एज इट इज इस सॉल्यूशन में दिखेंगे और थोड़े हमें माइनस आयंस एंड प्लस आयंस दिखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या हुआ, पार्शियली डिजोल्व हुआ। ये जो एसिटिक एसिड है वाटर में क्या हुआ, पार्शियली डिजोल्व हुआ। इसकी वजह से हमें क्या, पार्शियली डिसोसिएशन की वजह से जो भी आयंस मिलेंगे हमें, जो भी फ्री आयंस मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कम मिलेंगे। इसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी क्या होती है, वो लेस होती है, लेस कंडक्टिविटी होती है। थर्ड टाइप कौन सा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, इस वर्ड की वजह से हमें समझ में आता है नॉन मतलब क्या, कौन सी भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो सकती। ऐसे substances that do not conduct electricity when dissolved in a solution or in the molten state because they do not dissociate into ions। अगर हमने कौन सा भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ये क्या, इसमें कोई भी आयंस नहीं फॉर्म होते, ये डिसोसिएट नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, शुगर है, अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड यूरिया। फिर शुगर में आप लिख सकते हो ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज। फिर अल्कोहल में इथेनॉल एंड मिथेनॉल, ये कौन क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट से। फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एसीटोन, बेंजीन, टोल्यून। फिर यूरिया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द given electrolytes it is not the non electrolyte। तो आपको ये जो भी एग्जांपल्स वो है ना यहाँ पे दिए हुए, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम जनरली किस सिंबल से डिनोट करते हैं, आर से। रेजिस्टेंस मतलब आर होता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं हम, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द करंट। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है हम किससे डिनोट करते हैं, वोल्ट से, V से डिनोट करते हैं, स्मॉल v। डिवाइडेड बाय करंट को हम डिनोट करते हैं एम्पियर से। तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो वोल्ट इनटू एम्पियर इनवर्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओहम बोलते हैं। और इसका सिंबल होता है ऐसा, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। और ये यूनिट क्या है, ओहम है, किसका, रेजिस्टेंस का। हमने ये कैसे डिराइव किया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है हम किससे डिनोट करते हैं, V से, और करंट का एम्पियर से। तो ये वोल्ट अपॉन एम्पियर हो जाएगा। तो इसको टुगेदर हम कैसे बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। अदरवाइज हम इसको ओहम भी बोल सकते हैं। और ये जो सिंबल है वो यूनिट है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो वायर लेंगे, एक छोटा एंड एक बड़ा वायर लेंगे। अगर हम इन दोनों में से करंट फ्लो करेंगे तो किस में से जल्दी से करंट पास हो जाएगा, ये जो छोटा वायर है इसमें से। तो जो बड़ा वायर लिया है, लंबा वायर लिया है हमने, उसमें रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। रेजिस्टेंस इस करंट को फ्लो करने के लिए ज़्यादा अपेयर हो जाएगा। फिर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या, सपोज हमने ये ऐसा मोटा सा वायर लिया थोड़ा सा, और हमने क्या किया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, इसको कट करके देखा, तो हमें क्या मिला, ये
ऐसा राउंड शेप का। अगर हम इसको कट करके से फ्रंट व्यू देखेंगे इसका तो हमें इसे राउंड शेप में दिखता है, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये पतला जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये कुछ छोटा सा दिखेगा। तो ये क्या है, रेजिस्टिविटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा उतनी रेजिस्टिविटी कम रहेगी, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ अपॉन एरिया। फिर अगर हम इसको लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे, रो लेंगे, रो इंटू एल अपॉन ए। ये रो का क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट क्या होता है, ओहम। और इसका यूनिट होता है ओहम पर मीटर। ओहम मीटर होता है, पर नहीं रहता, ओहम मीटर ये इसका यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम किस पॉइंट से किससे डिनोट करते हैं, सिंबल से, कैपिटल जी से। कैपिटल जी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ये इक्वल टू होता है 1/r। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है सीमन, SIEMEN, सीमन्स। और इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल S से। जी का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का जो यूनिट है हम इसको बोलते हैं सीमन, एंड इसको डिनोट करते हैं S से। अदरवाइज हम इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ओहम। अदरवाइज इसको ही हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू रेसिप्रोकल ऑफ वोल्टेज। और एम्पियर क्या होता है, ये होता है करंट स्ट्रेंथ इंटू हाउ मेनी सेकेंड्स। एम्पियर मतलब क्या, करंट कितने सेकेंड में फ्लो होता है वो होता है एम्पियर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, करंट इंटू रेसिप्रोकल ऑफ वोल्टेज इंटू रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड। ये जो हमने रिप्रेजेंट किया ये ओहम रेसिप्रोकल, एम्पियर इंटू वोल्ट रेसिप्रोकल, ये क्या करंट इंटू वोल्टेज रेसिप्रोकल इंटू सेकेंड रेसिप्रोकल, ये जो है सारे ये यूनिट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के। इसमें से कौन से भी टाइप से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल K से। अभी हमने रिलेशन देखा था G इज इक्वल टू 1/r होता है, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लेंथ अपॉन एरिया। अगर हमने इसको पुट कर दिया इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द A/L। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, G इज इक्वल टू K इंटू A/L। तो इस K को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, और ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस K को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी। और G इज इक्वल टू K, ये इक्वेशन हमें कब मिलेगा, अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ वायर क्या लेंगे, 1 and 1 लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट चाहिए एंड लेंथ भी यूनिट ही, तो हमें जो है ये G इज इक्वल टू K मिल जाएगा। जो है ये कब मिलेगा, इफ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर आर यूनिटी। तो हम इस कंडक्टिविटी को क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी क्या है, इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे वायर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है जिसमें एरिया एंड लेंथ जो है वो
यूनिट है, यूनिटी है, एक लिया है, एक लेंथ एंड एक ही एरिया। ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को देखेंगे। मोलर कंडक्टिविटी ये जो टर्म है ये फिजिसिस्ट FWG कोलर्च इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और इस टर्म को इन्होंने डिनोट किया सिंबल लैम्बडा से। ये लैम्बडा को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये के क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, एंड ये जो C है ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का यूनिट जो पता है, सीमन इंटू रेसिप्रोकल ऑफ मीटर अपॉन, ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है हम कैसे लिखते हैं, इंटू मोल्स मीटर और उसका पावर -3, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ये जो 1 रेसिप्रोकल ऑफ मीटर है ये इससे एक एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा पावर में, और इसका सिंबल, इसका जो यूनिट है ये बन जाएगा सीमन मोल मीटर टू द पावर -2। और ये जो है हम इसको यूज करते हैं एज ए यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर टू द पावर 2 एंड रेसिप्रोकल ऑफ मोल। ये एक तरीका है मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट लिखने के लिए। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये लर्न ही करना है। इस तरीके से हम इन दोनों तरीके से हम SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट कर सकते हैं।